बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर कायद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा है। शहर के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगाए जाने का सिलसिला जारी है। SOPs की खिलाफ वर्जियां और मुसलसल बेहतियाती शहर कायद में कोरोना के वार बढ़ने लगे। माहिरीन ने अवाम को खबरदार कर दिया। शहर के मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जहां कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। ताहम केसेस ज्यादा होने के बावजूद शहरियों ने हुकूमती हिदायत को रोन डाला। ना ही SOPs पर अमल दरामद, ना ही मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर भी अमल ना होने के बराबर है। डॉक्टरों का कहना है कि मोहलिक वबा से बचने का हल सिर्फ वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद है। शहरियों ने बेहतियाती बरती तो ये वबा हमें निकल लेगी। कराची जैसे शहर में पूरे साल वायरस होता है, अब ये एक इजाफा हुआ कोरोना वायरस का, इसमें कुछ ज़्यादा हमने एहतियात करनी है। हाथ धोएं, मास्क पहने, ह्यूम में ना जाएं, खाने पीने में एहतियात करें, बाज़ार के खाने ना खाएं। एक मरतबा बीमार होंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अगर हम ये एहतियात करेंगे तो आजकल जो 41% कराची में है वो कम हो जाएगा। यकीनन एहतियात अफसोस और पछतावे से बेहतर है, लिहाजा शहरियों को चाहिए कि हुकूमत और तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए SOPs पर अमल करें और कोरोना को शिकस्त दें। मौजूदा मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने कश्ती रानी और समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला सिंध ने जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी 7 रोज़ के लिए आयद कर दी गई है। शहर कायद में जाड़े ने एक बार फिर डेरे डाल लिए हैं। मौसम का अहवाल बताने वालों ने मजीद सर्दी की पेशगोई कर दी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में सर्दी की मौजूदा लहर 5 रोज़ जारी रहेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक हवा का एक कम दबाव पंजाब, कश्मीर और दीगर इलाकों में मौजूद है। ये हवा का कम दबाव बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का बाइस बन रहा है। पीपल्स पार्टी ने अवामी राब्ता मुहिम तेज़ कर दी है। रेडी कोट और कायदाबाद में UC लेवल के जलसे हुआ, जबकि अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। PP रहनुमाओं का कहना था कि 24 जनवरी को किसान ट्रैक्टर ट्राली मार्च और इसके बाद लॉन्ग मार्च के जरिए PTI हुकूमत से निजात हासिल की जाएगी। बिलावल भुट्टो का 24 जनवरी को किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च और 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी जिला मलीर की तंजीम मुतहरक हो गई। अवामी राब्ता मुहिम में तेजी लाने के लिए रेहड़गोट और कायदाबाद कज़ाफी टाउन UC में जलसों का इनेकाद किया गया। मावन खुसूसी वज़ीर सिंध सलमान अब्दुल मुराद का कहना है कि मुल्क और कौम को बहरानों से निकालने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो मैदान में आ गए हैं। अब इस हुकूमत को घर जाना होगा। हुकूमत से लोग बेजार हो चुके, महंगाई, बेरोजगारी, अब तो काद भी महंगा हो गया। अब किसान रैली के हवाले से अभी राब्ता मुहिम हमने शुरू किया है, तो इस सिलसिले में लोगों में जोश वलवला है अपनी क़यादत से इज़हार मोहब्बत का। तो इंशाअल्लाह ताला मलीर के अवाम बिलावल भुट्टो के साथ शाना बशाना खड़े हैं। रुकने सिंध असेंबली सलीम बलोच और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर अब्बास टालपुर कहते हैं कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से तंग आ गए हैं। कठपुतली वजीर आजम से बेजार हैं और ये चाहते हैं कि इस वजीर आजम से हमारी जान छुड़ाई जाए। ये गरीबों का जीना जंजाल बन गया है। आपको आटा, रोटी, दाल, चावल, जीने की मेडिसिन सारे बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए जीने के लिए। हज़ारों लोग हैं, ये तो सिर्फ हमने कार्नर मीटिंग्स रखी हैं। अभी हम निकल पड़े हैं और ये सलमान साहब की क़यादत में हम हर इलाके में जा रहे हैं। जिला मलीर में होने वाले इन जलसों में शहरियों की बड़ी तादाद में भी शरीक हुई। इस मौके पर जियालों की जानिब से भरपूर नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन एहसन इकबाल के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। पीपल्स पार्टी ने 24 जनवरी को मलीर से किसान मार्च करने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि मलीर में ज़मीन पर काश्त होती है लेकिन खाद नहीं मिलती। हालिया बहरान जो है वो यूरिया का पैदा हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क भर में किसानों की हालत ख़राब है, ज़मींदारों की हालत ख़राब है, फसलें उनकी बर्बाद हो रही हैं। पाकिस्तान भर में 24 जनवरी बरोज़ पीर जो किसान हैं वो एहतजाज करेंगे और उसी सिलसिले में कराची में भी एहतजाज होगा। हमारा मार्च 24 जनवरी को दोपहर में मलीर से एक काफ़िला शुरू होगा, निकलेगा, जो बड़ी जो रैली होगी वो मलीर से चलेगी और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए, शाहराह कायदीन से होते हुए मज़ार कायद के करीब खुदादाद कॉलोनी के पास आकर हम इकट्ठे होंगे और वहाँ पर फिर उस रैली के शुरका से पार्टी के जो लीडर्स हैं वो खिताब करेंगे। इस मुल्क का हर आदमी आपको ये कहेगा मुझे सस्ती बिजली चाहिए,
مجھے سستا پیٹرول چاہیے, مجھے گیس کی فراہمی چاہیے, مجھے چینی کی قیمت میں کمی چاہیے, مجھے دوائیں سستی چاہیے. لیکن اس پر جو مہنگائی انہوں نے کی سو کی, لیکن نہ ایم کیو ایم اس پہ بات کر رہی ہے, نہ پی ٹی آئی یہاں اس پہ بات کر رہی ہے, نہ جماعت اسلامی اس پہ بات کر رہی ہے, نہ جی ڈی اے اس پہ بات کر رہی ہے. یہاں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے عوامی ایشوز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وفاقی حکومت کے اعلی کار بن کر ان کو یہ سہارے فراہم کر رہے ہیں. محکمہ جنگلات نے بنڈل اور بدو جزیرے صوبہ سندھ کی ملکیت قرار دے دیے. اسمبلی وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دی گئی. کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. محکمہ جنگلات کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجی گئی سمری کے متن کے مطابق جزیرہ بنڈل کی اراضی 3000 اور بدو جزیرے کی اراضی 8000 ایکڑ ہے. جبکہ سمری میں کہا گیا ہے کہ جزیروں کے علاقے 1958 ایکٹ کے تحت ریکیوٹ فارسٹ قرار دے دیے گئے ہیں. سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا 24ویں روز میں داخل ہو چکا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں. سندھ کے نئے بلدیاتی بل کے خلاف جماعت اسلامی ڈٹ گئی. اسمبلی کے باہر دھرنے میں فوڈ فیسٹیول کا میلہ بھی سجا دیا گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی کے شہریوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم, صحت اور ٹرانسپورٹ جیسی سہولیات مانگے. 3.5 کروڑ شہریوں کے لیے چند بسیں چلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ادھوری گرین لائن کا افتتاح کیا, 80 بسوں کی خیرات دی, اور صورتحال یہ ہے کہ اب وہاں پر ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں سرجانی میں, نئی کراچی میں, نارتھ کراچی میں, اور ان کو جگہ نہیں ملتی. اس گرین لائن میں ممکن ہی نہیں تھا. یہی بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ٹوٹل پورا نہیں کرو, ہمارے ساتھ فراڈ مت کرو. اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنا رہے ہو تو لائٹ ریل بناؤ جو نعمت اللہ خان کی تفریق سے بالا تر ہو کر سیاست کرتی ہے. مذمت کرتا ہوں ٹنڈولیار کے واقعے کی, اور اگر دشمنی کی بنیاد پر وہ واقعہ ہوا تو اس کا جو لسانی رنگ دیا جا رہا ہے اور دونوں پارٹیاں اپنی دکان چمکا رہی ہیں, بھائی یہ سندھ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. امیر جماعت اسلامی کراچی نے اتوار کے روز سندھ اسمبلی کے باہر تاریخی و عظیم الشان جلسہ عام کا اعلان بھی کیا, جس میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق خطاب کریں گے. دانیال سید, سٹی 21. شری لنکا کے وزیر تجارت کے وفد نے ہمراہ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کا دورہ کیا ہے, جبکہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. سری لنکن وزیر تجارت بندولا گناوردنے نے کاٹی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم منیر اور دیگر سے ملاقات کی اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان 2005 سے آزاد تجارت معاہدہ ہے. دونوں ممالک کے درمیان یوٹیلائزیشن ریٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. This indicates that we need to put more effort to ensure that the free trade agreement is utilized by the exporters of the two countries. I think we must revisit that free trade agreement Pakistan and Sri Lanka. اس موقع پر صدر کاٹی سلمان اسلم کا کہنا تھا کہ کاٹی سے یومیہ 60 کروڑ روپے ٹیکس کے طور پر قومی خزانے میں جمع کراتے ہیں. ہمارے صنعتی علاقے میں ٹیکسٹائل, لیدر, فارما سمیت مختلف سیکٹرز کی ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنیز, فیکٹریاں اور ملیں موجود ہیں. From leather to food, and from food to pharmaceuticals to automotive, and from oil refinery to textile. So you name the industry, all big units of Pakistan are located in Korangi industrial area, which contributes over 600 millions of Pak rupee in national exchequer on daily basis. پیٹرن ان چیف کاٹی ایس ایم منیر کا کہنا تھا کہ چین اور سری لنکا پاکستان کے دو بہت اچھے دوست ہیں. We love you same like we love China. China and Sri Lanka are our two best friends in the world. The total turnover between two countries is only about $400 million, which is very small. We have to increase. اس موقع پر شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ آزاد تجارتی معاہدے کے ثمرات اور اس کی حقیقی صلاحیت سے دونوں ممالک کی عوام اور معیشت کو مستفید کرنے کی ضرورت ہے. کیمرامین کاشف کے ہمراہ بسیم افتخار, سٹی 21. کراچی میں چغتائی لیب کے زیر اہتمام ذہنی امراض کے حوالے سے آگاہی سیمینار ہوا. طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ ملک میں ذہنی امراض سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ خودکشی جیسے واقعات بھی بڑھ گئے ہیں.
दिन ब दिन खुदकुशियों के बढ़ते वाक़यात, ज़हनी अमराज के शिकार अफराद की तादाद में भी इजाफा। चुगताई लैब ने ज़हनी अमराज से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर तिबी माहिरीन ने जोर दिया कि वालिदैन बच्चों पर बेजा सख्ती के बजाय उनकी बात गौर से सुने और उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाएं। वर्कशॉप से खिताब के दौरान माहिर नफ्सियात डॉक्टर कुलसूम हैदर ने कहा कि दुनिया भर में खुदकुशी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। हर 5 सेकंड में एक शख्स खुदकुशी की कोशिश करता है। अब ज़हनी अमराज आना शुरू हो गए, तो जो 3 बड़े किलर मेडिकल कंडीशंस हैं, जो डिसऑर्डर्स, उसमें आपके नफ्सियात के मसले भी शामिल हो गए। तो एक तो डाटा ये है कि जी ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। चुगताई लैब के मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद सलमान का कहना था कि वो बेहतर से बेहतर नताइज देने के साथ लोगों में आगाही के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद भी करते हैं जिससे अवाम की अमराज से मुताल्लिक मालूमात में इजाफा होता है। एक छुपी हुई मोहलिक बीमारियाँ होती हैं, तो चुगताई लैब चाहती है कि लोगों को इस चीज़ का बर वक्त पता चले ताकि वो बर वक्त टेस्टिंग से या बर वक्त उसकी डायग्नोसिस से उसका इलाज कर सकें और लोग एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए गुजार सकें। शुरा ने सेमिनार के इनेकाद और डॉक्टर कुलसूम हैदर के अंदाज को बेहद सराहा, जबकि चुगताई लैब की इस काविश को शहर में ज़हनी अमराज के खात्मे की कोशिश करार दिया। फर्नीचर गैलरी में 2 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ हो गया है, जिसमें नौजवान लड़कियों ने अपने फनकाराना जोहर पेश किए। डिफेंस की फर्नीचर गैलरी में सजी ग्रुप एग्जीबिशन में 10 नई उभरती हुई आर्टिस्ट सहर सोहेल, फरियाल खान, जुनैरा जावेद, लारेब लतीफ़, मुस्कान सिराज, महरीन नईम, आमरा जैनब, आयशा खान, चांदनी नवीद और सारा अख्तर के फनपारों की नुमाइश हुई। मेहमान खुसूसी मारूफ राइटर अनवर मकसूद ने बासलाहियत मुसव्वरात के काम को सराहते हुए उन्हें मशवरा दिया कि स्टिल लाइफ को ड्रॉ करके बनाएं। स्टिल लाइफ एक होती है, सब दुनिया के हर पेंटर ने स्टिल लाइफ बनाई है कि मेज़ पे ग्लास रखा हुआ है, एक गुलदान रखा हुआ है, एक घड़ी रखी है, मोमबत्ती का स्टैंड रखा हुआ है, लालटेन भी रखी हुई है। तमाम चीज़ें आप ड्रॉ करके बनाएं, यही रंग इस्तेमाल करें, उसके अंदर खताती ज़रूर करें। सिर्फ ये नहीं कि खताती बिक जाती है, इस वजह से ना करें। आप में टैलेंट है, मुझे अंदाज़ा हो गया देख के कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नापा के CEO जुनेद जुबैरी ने फर्नीचर गैलरी की जानिब से इमर्जिंग आर्टिस्ट को मौका देने पर सराहा। इन्होंने इस चीज़ की कोशिश की कि इमर्जिंग वुमेन आर्टिस्ट्स के काम को प्रमोट किया जाए। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और हैट्स ऑफ टू हिम। नामवर आर्टिस्ट आलिया फैजी ने भी बासलाहियत फनकारों को मौका देने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से कि नई आने वाली ख़ास तौर से बच्चियाँ जो अपना शौक, काम भी बहुत अच्छा है, बहुत मिक्स काम है। डिफेंस फर्नीचर गैलरी की CEO आर्टिस्ट सहर सोहेल हैं, जिनकी पेंटिंग्स भी नुमाइश में रखी गई हैं। कैमरामैन साजिद अली के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।